हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्राइम एकेडमी में स्वागत है। आज हम राज्य वन सेवा परीक्षा से संबंधित पेपर 2 के विज्ञान शाखा के पर्यावरण से संबंधित जैव विविधता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पूरे भारतवर्ष में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे। तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस है। ए, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। बी, विभिन्न प्रकार के जंतु। सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। डी है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप व जंतु। तो जैव विविधता के परिभाषा के अनुसार एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु ही जैव विविधता का अर्थ होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सभी सजीव प्राणियों जैसे पौधे और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये रटने वाली है, आप बिल्कुल इसको रटिएगा कि जैव विविधता को सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन, सी ऑप्शन सी के में बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपके यहाँ पे दिया है, जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जैव विविधता के नाश का जो कारण हो वो है, ये सारे कारण हैं, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ठीक है, मृदा निर्माण ऑप्शन ए है। दूसरा पॉइंट है मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण, सस्य परागण। ये सस्य परागण मतलब मौसम से संबंधित जो मौसम की दशाएं हैं, जलवायु का परिस्थिति है, उसको सस्य परागण कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ये मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण या सस्य परागण। ठीक है, तो कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो इसका जो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ये सही है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि आप अगर देखें तो जैव विविधता के जो माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनःचक्रण या सस्य परागण, ये सारे के सारे ऑप्शन ही सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के हास्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है आपके पास अनुवांशिक आत्म सतर्कण, सॉरी ये है अनुवांशिक आत्म सातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश तथा कीट नियंत्रण। ठीक है, तो जैव विविधता के हास्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आपका प्राकृतिक वास का विनाश होना है। ठीक है, तो सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्देशित किया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सर्वे के अनुसार 2011 से 10 के लिए जैव विविधता को दशक वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी या 30 जनवरी। देखिए पूरे विश्व में 28 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये जो तारीख था 28 दिसंबर सन 1993 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ठीक है, वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण,
शाकाहार को प्रोत्साहन निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आपके कूट है ये। ठीक है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वो है वैश्विक तापमान, आवासों का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण। ठीक है, ये तीनों ही संकटग्रस्त है, चौथा नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके जो उत्तर हो जाते हैं वो ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो जैव विविधता के लिए बड़ा जो खतरा है वो है प्राकृतिक आवासों का तथा वनस्पतियों का विनाश होना या झूम खेती का होना। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए बिल्कुल इसी से देखिए, आज का जो पीएससी है या छत्तीसगढ़ के जो एग्ज़ाम हैं वो कोई मामूली नहीं रहे एग्ज़ाम रह गया है, बिल्कुल भारतवर्ष में जो एग्ज़ाम होते हैं उसी के तुल्य ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है इस पे, हमको ये देखना है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध। ठीक है, इस पे फोकस करना है। तो ऑप्शन है यह अधिक वर्षा हो, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ये हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। ठीक है, तो हाँ, या फिर यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई। नेक्स्ट है ऑप्शंस यहाँ मनुष्य का कम हस्तक्षेप है। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए कौन से कारण उपयुक्त है, तो कारण उपयुक्त है ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इसलिए यह हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, चलिए बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में या अक्टूबर 2008 में। ठीक है, तो इसको जो है 11 दिसंबर सन 2002 को पारित किया गया, तो ऑप्शन बी होगा सही देश। तो याद रखिए 11 दिसंबर सन 2002 को संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। चलिए इसके साथ ही अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको पास भारत सरकार सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है। ऑप्शन है यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। अगला है यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है इसमें पोषकी मान होता है और यह उच्च तुंगकता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। ठीक है, उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा सीबक थॉर्न की खेती की प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये एक्चुअली क्या है आप अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ये मृदा संरक्षण के लिए अति नियंत्रण के लिए सहायक है, इसलिए मरुस्थलीकरण को रोक सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। और इसके साथ ही इसे पोषकी मान होता है, यह उच्च तुंदकता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 सही है, तो सी होगा इसका सही आंसर। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि सीबक थॉर्न जो है भारत में लेह बेरी के नाम से, याद रखेंगे लेह, ये है लेह बेरी ऐसा नाम है, लेह बेरी।
लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, ठीक है, पर्णपाती झाड़ी है, तो इसको सीबक थॉर्न कहते हैं। लेह बेरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक झाड़ी है जो भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, हिमाचल प्रदेश तथा नाथुला सिक्किम, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समिष्ट में हास्य के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? मतलब गिद्ध को मारे जाने का सबसे बड़ा कारण कौन सी ड्रग? तो ऑप्शन दिया है, ए एस्पिरिन, बी क्लोरोक्विन, सी डी क्लोरोफिनेक सोडियम, या सी डी है पेनिसिलिन। तो सी ऑप्शन होगा डिक्लोफिनेक सोडियम, इसी कारण गिद्धों की मौत हुई थी। तो सी होगा इसका सही कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन है, नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड स्थलों का नाश। और दूसरा है, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है, क्या है कि रोग जो गो पशु मालिक होते हैं उनके द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए जो भी वो लोग औषधि यूज़ करते हैं उसके कारण गिद्धों की मौत हो गई, ठीक है। क्योंकि वो जब गाय मर जाते हैं उसके बाद उसके जो मांस खाते हैं उसके वजह से उनमें वो विषैली पदार्थ चली जाती है, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी लुप्त हो गया। यह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? ठीक है, तो मॉरिशस की बात कर रही है, वहाँ का एक प्रसिद्ध पक्षी है डोडो। इसके लुप्त हो जाने के कारण इसके लुप्त हो जाने के कारण ही उन वृक्षों का प्रजनन जो असफल रहा, क्योंकि ये प्रजनन में सहायक करता था ये पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक या गिद्ध? ठीक, तो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल जो फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं वो है आपका चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? उभयचर है, एम्फीबियन है, बोनीफिश है, शार्क है, स्तनधारी मैमल है। तो ड्यूगोंग नामक समुद्री जो जीव है वो है आपका स्तनधारी मैमल है। ठीक है, मतलब यह इनके बच्चे दूध पीते हैं। ठीक है, स्तनधारी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ठीक है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ऑप्शन है केवल एक, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3। ठीक है, तो जैव विविधता की दृष्टि से ये केवल यहाँ एक ही सही है, वो है आपका ए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी हिमालय ये भारत का हिस्सा है और ये हॉट स्पॉट है। तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से 4 ये हॉट स्पॉट की बात कर रहा हूँ। हॉट स्पॉट का मतलब होता है फॉर डाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, तो ये 4 जो हॉट स्पॉट हैं इनमें से जो पहला है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में 4 हैं और विश्व में इनकी संख्या 36 हो चुकी है। ठीक है, सबसे लेस्ट जो है
उत्तर अमेरिका के तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। सबसे जो लेटेस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया वो सबसे लेटेस्ट है पूरी दुनिया में। भारत में 4 हैं। पहला है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, तीसरा है आपका इंडो वर्मा क्षेत्र और चौथा है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो भारत में आप याद रखिएगा 4 हॉट स्पॉट है, ठीक। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी घाट, ठीक है, गलत है। पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, गलत है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये सही है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। मैं बता दूं, इसको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे 2, ये 1, 2 और तीसरा जो है वो है आपका क्या है, इंडो वर्मा, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में जो लैंड है उसको बोलते हैं तीसरा हॉट स्पॉट भारत का। और चौथा हॉस्पिटल्स है वो आपका क्या है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो आपका भारत का चौथा हॉट स्पॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका व इंडो बर्मा क्षेत्र के जैव विविधता के प्रखर स्थलों मतलब हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायत या स्पीसीज रिचनेस के कारण, वनस्पतिक घनत्व के कारण, स्थानिकता के कारण, मानव जाति वनस्पति महत्व के कारण, आशंका बोध के कारण, वनस्पति और प्राणी जाति का उष्ण तथा आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, ठीक है। आपको कूट के आधार पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 6, 2 4 6, 1 3 5, 3 4 6, ठीक है। तो इसमें जो अगर इस सभी फैक्टर को देखा जाए तो ऑप्शन हो जाता है कि जाति बहुतायत के कारण, ये सही होगा। तीसरा जो है स्थानिकता के कारण, और पांचवा जो है आशंका बोध के कारण, ठीक है। तो 1 3 इसका सही आंसर है, ठीक। तो ये जो बात कर रहे हैं ये है आपको इंडो बर्मा क्षेत्रों के। तो याद रखिएगा, जाति बहुतायत के कारण, स्थानिकता के कारण और आशंका बोध के कारण, ये है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र की विशेषता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मैं देखो, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि पश्चिमी उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना तो 1 सही है और ना ही 2, ठीक है। इसने पूछा है एक्चुअली कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। भारत में 4 विविधता हॉट स्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, ये सही है। पश्चिमी हिमालय, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट ये सही है, अंडमान निकोबार सही है। पश्चिमी हिमालय के बजाय ये आपको क्या है, इंडो वर्मा स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडो वर्मा, ठीक है। ये इंडो वर्मा म्यांमार का जो क्षेत्र है वो होगा इन तीनों के अलावा। पूर्वी हिमालय सही है, पश्चिमी घाट सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं, और चौथा जो है इंडो वर्मा, ना कि पश्चिमी घाट, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, इसको स्विट्जरलैंड में गिना जाता है, ठीक। तो ए हो जाता है इसका सही आंसर, जिसको हॉट स्पॉट गिना जाता है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी भारत, ठीक है। तो आप जैव विविधता के बारे में मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है,
पश्चिमी भारत नहीं, तो 2 और 3 ऑप्शन देखिएगा, 2 और 3 बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट है, तो फिर से वही क्वेश्चन है। तो ये है आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट बिल्कुल गलत है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो सी होगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चनों का संकलन जिसके थ्रू हमने ये एमसीक्यू कवर किया है। कुछ और क्वेश्चन के साथ जैव विविधता को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 के लिए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।